सवाल है, लो क्या है? जवाब है, लो एक है। सवाल है, हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है, हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून या एक का ज्ञान, यह उसका 53वां सत्र का दूसरा भाग है, जो कि मई 25, 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई समस्त जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन सभी के लिए पूरी तरह से फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि कोई इस एक के कानून किताब को अपनी भाषा में दूसरों से साझा करना चाहे तो वह कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि रॉ कहते हैं, हम आपका स्वागत उस अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा में करते हैं। अब हम संवाद के लिए तैयार हैं। प्रश्न है, डॉन पूछते हैं, शारीरिक जांच के लक्षण के बारे में बताएं, यानी कि यह घुमक्कड़ों से कैसे संबंधित है और परिसंघ अर्थात कन्फेडरेशन और ओराइन के संपर्कों से भी। रो जवाब देते हैं, महासंघ की विचार रूप इकाइयों द्वारा दी गई विचार रूप के अनुभव की प्रकृति और जानकारी इकाई के अवचेतन मन की अपेक्षाओं के हिसाब से होती है। इस प्रकार यदि एक घुमक्कड़ को शारीरिक परीक्षण की इच्छा है तो उसे जरूरत पड़ने पर दिया जाता है, जिसमें उतना ही कम डर या असुविधा का अनुभव स्वीकार किया जाता है जितना कि उस घुमक्कड़ के अवचेतन मन की अपेक्षाएं होती हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं राव कि हमारे जो भी महासंघ की इकाई होती है वह ग्राफिक रूप से प्रोजेक्ट कर लेते हैं। वह ये महसूस कर लेते हैं कि इसके चेतन व अवचेतन मन में क्या इच्छाएं हैं, और जो भी उनको महसूस होता है उसके चेतन और अवचेतन मन की इच्छाओं को ग्राफिकली रीड करके उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। तो डॉन बोलते हैं आगे, ठीक है, क्या वे दोनों तरह की इकाइयां जिन्हें महासंघ और ओरियन के यान पर ले जाया जाता है एक जैसा महसूस होने वाले शारीरिक परीक्षा का अनुभव करते हैं? तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि दोनों ही अपने यूएफओ में ले जाते हैं, तो क्या दोनों ही केस में एक जैसा अनुभव होता है? मतलब अगर ओराइन और महासंघ के यान पर अगर उन्हें ले जाया जाए तो क्या उन्हें दोनों ही केस में एक जैसा अनुभव होता है? रो बोलते हैं, आपका सवाल गलत सोच को दर्शा रहा है। ओराइन समूह शारीरिक परीक्षा का उपयोग व्यक्ति को डराने के साधन के रूप में करता है और व्यक्ति को ऐसी भावनाओं का अनुभव कराता है जैसे कि वह दूसरी घनत्वता के उच्च स्तर का कोई पशु हो, जिस पर प्रयोगशाला में अलग अलग परीक्षण किए जाते हैं। कुछ के यौन अनुभव
इस अनुभव का एक उप प्रकार है। इसके पीछे उनका इरादा यह प्रदर्शित करने का है कि धरती के निवासियों पर ऑराइन इकाइयों का नियंत्रण है। तो उनका ये कहना है कि ऑराइन समूह जब किसी को अपने क्राफ्ट पर लेके जाता है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसा कि हम लेबोरेटरी में करते हैं। हम किसी भी प्रकार की लेबोरेटरी में जब कोई डिसेक्शन करते हैं, बायोलॉजिकल या किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट, केमिकल या फिजिकल टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में, तो वहां पर जिस तरह से एनिमल्स के साथ में या फिर अन्य चीजों के साथ में व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार से ओराइन ग्रुप भी जब अगर किसी को अपने क्राफ्ट में लेके जाता है, तो वह उसी प्रकार के साथ अ, इस तरह की भावना का उसको अनुभव कराता है। या उसके साथ यहाँ पर ये जैसे बोला है कि एक अलग प्रकार के अनुभव जो कि यौन अनुभव है, अर्थात हो सकता है कि उनके साथ रेप जैसा अनुभव भी हो जाए। इसके पीछे का इरादा जो होता है वो सिर्फ यही है कि ओराइन ग्रुप यह बताना चाहता है कि जो धरती के निवासियों पर हमारा पूर्ण रूप से नियंत्रण है, और इसी व्यवहार के चलते वो इस तरह की चीजों को करता है किसी भी इकाई के साथ में। आगे बढ़ते हैं। विचार रूप के अनुभव व्यक्ति परक होते हैं, यानी कि सबके साथ अलग अलग अनुभव होते हैं और अधिकांश भाग के लिए इस घनत्वता में नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि जो भी अनुभव होता है वो व्यक्ति की सोच कैसी है उस पर निर्भर करता है। और वह जो इनके जो भी अनुभव कराते हैं ओराइन ग्रुप वाले किसी भी इकाई को, वह उसको अपनी घनत्वता में ले जाके कराते हैं। यहाँ पे यह ऐसा बताया गया है कि वो इस घनत्वता में नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉन पूछते हैं, इसका मतलब दोनों महासंघ और सॉरी, इसका मतलब दोनों महासंघ और ओराइन के साथ संपर्क बनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने समझा है, नजदीकी संपर्क अर्थात क्लोज एनकाउंटर दो प्रकार के होते हैं। वे या तो महासंघ के साथ या फिर ओराइन की तरह के संपर्क हो सकते हैं। क्या यह सही है? रॉ बोलते हैं, हाँ यह सही है। हालांकि इनमें से ज्यादातर संपर्कों की प्रधानता ओराइन के झुकाव वाली होती है। तो उनका कहना है कि अगर महासंघ के साथ आपका संपर्क होता है, कांटेक्ट होता है, तो आप प्रेम की ऊर्जा का एहसास करेंगे, वननेस की फीलिंग को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, मैं कन्फेडरेशन के जो इकाइयां हैं, एंटिटीज हैं, उनके साथ में जुड़ा हूँ। परंतु अगर हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हो रहा है, तो यह चीज महसूस की जा सकती है कि शायद कहीं ना कहीं ओराइन ग्रुप के साथ संपर्क स्थापित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डॉन बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास एक बड़े स्पेक्ट्रम में इकाइयां हैं, यानी कि अलग अलग तरह के लोग हैं जिनका संबंध दोनों पॉजिटिव झुकाव और नेगेटिव झुकाव की कटाई से है, यानी कि उनका झुकाव तय हो चुका है। क्या ओराइन इस स्पेक्ट्रम के अंत में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इकाइयों को निशाना बना सकता है? मेरा मतलब है इस धरती की इकाइयों को लेकर है। तो उनका कहना है कि जो अलग अलग लोग हैं वह अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। तो क्या ओराइन जो ग्रुप है वो लास्ट में ऐसा करेगा कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनको नेगेटिव करेगा, और जो नेगेटिव है उन्हें और ज्यादा नेगेटिव करेगा? तो ऐसा ओराइन ग्रुप कर सकता है, ऐसा उसका प्रश्न है। रॉ बोलते हैं, इस सवाल का सटीकता से जवाब देना कुछ कठिन है, हालांकि हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे। ओराइन की इकाइयों का लोगों से संपर्क का सबसे खास तरीका उन इकाइयों को चुनना है जो कि कमजोर दिमाग के होते हैं, यानी कि जिन्हें प्रभावित करना आसान होता है, जो कि ओराइन की फिलोसफी को अधिक मात्रा में प्रसारित करने का सुझाव दे सकता है। उनका वही कहना है कि जिसके दिमाग में, जिसकी सोच में विभाजन वाली सोच है, जो सिर्फ खुद के ऊपर ही काम करता है और जिसके मन में डुअलिटी है, वैसे लोगों को ओराइन ग्रुप टारगेट करते हैं और उन पर्सन को अपनी ओर झुका लेते हैं। उन इकाई को लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, या हमारा जो बिहेवियर है वह बिल्कुल सही है, और वो ये बात को नहीं समझ पाते कि जो ओराइन ग्रुप जो है वह उनकी सोच के साथ में खेल रहा है।
कुछ ओराइन इकाइयों को इस स्थान समय के बंधन में सबसे अधिक नेगेटिव झुकाव वाली इकाइयों द्वारा बुलाया जाता है। इस मामले में वे वैसे ही जानकारी साझा करते हैं जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। हालांकि ओराइन की इकाइयों के लिए भी खतरा होता है। जब इस धरती की नेगेटिव इकाइयों को, जो कि कटाई योग्य हो चुकी है, वो ओराइन की इकाइयों के साथ मोल भाव करते हैं और जल्दी जल्दी संपर्क करने के लिए आदेश देने लगते हैं। ठीक वैसे जैसे ओराइन की इकाइयां इस ग्रह के नेगेटिव संपर्कों को आदेश देती हैं, ये इकाइयां ग्रहों के नेगेटिव संपर्कों की बोली जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इनके बीच अपने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष होता है और यदि ओराइन हार जाए तो यह उसकी ध्रुवीयता के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि धरती पे जो कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं या नेगेटिव एंटिटीज होती हैं या वो इस तरह के कुछ भी जो ग्रुप होता है जो नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट होकर धरती पे कुछ इस तरह के क्रियाएं करता है, वह क्या करते हैं, अपनी क्रियाओं के दौरान ओराइन ग्रुप को बुलाते हैं। पर जब ये एंटिटीज ओराइन ग्रुप पर हावी हो जाती हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है वाइसा वर्सा कि ये जो धरती पर रहने वाली एंटिटीज हैं वह ओराइन ग्रुप को कमांड कर रही हैं और कभी ओराइन ग्रुप इन लोगों को कमांड कर रहा है, परंतु फाइनली ओराइन ग्रुप ही इन पर हावी होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब इस तरह से वाइसा वर्सा चल रहा होता है तो दोनों ही ग्रुप की जो नेगेटिव पोलैरिटी है वो नीचे जा सकती है और उनको हानि पहुंचा सकती है। ठीक इसी तरह अत्यधिक पॉजिटिव झुकाव वाली इकाइयों के साथ ओरियन का एक गलत संपर्क ओराइन की खोज में कहर बरपा सकता है। उनका कहना है कि आगे बढ़ते हैं, अपन फिर समझते हैं कि जब तक कि ये लड़ाके गलती से संपर्क किए गए पॉजिटिव इकाई की ध्रुवीयता को कम या खत्म ना कर दे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी पॉजिटिव झुकाव वाली इकाई का ओराइन ग्रुप के साथ संपर्क हुआ, परंतु ओराइन ग्रुप में उस संपर्क के कारण कुछ हड़कंप इस तरह से मच सकता है कि वह जो पॉजिटिव झुकाव वाली इकाइयां हैं वह उनके अंदर घुसकर, मतलब उनके सोच के अंदर घुसकर भी उनको कहीं ना कहीं हिला सकती है। तो यह घटना लगभग अनसुनी है, इसलिए ओराइन समूह केवल कमजोर दिमाग वाली इकाई या आसानी से प्रभावित होने वाली इकाई के साथ ही शारीरिक संपर्क बनाना पसंद करते हैं कि जिनका दिमाग कमजोर है, अर्थात जिनमें विभाजन की सोच है, जिनको आसानी से अपनी ओर अ, अपनी झुकाव अपनी ओर झुकाया जा सकता है, उसी तरह के लोगों को, उसी तरह की इकाइयों को ये लोग संपर्क में बनाना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, डॉन पूछते हैं, इसका मतलब सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति का नजदीकी संपर्क यूएफओ या किसी अन्य प्रकार के अनुभव जिसका संबंध यूएफओ से हो, तो उसे संपर्क का दिल और उस पर होने वाले प्रभाव को देखना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह ओराइन या महासंघ का संपर्क था और क्या ये सही है। तो उनका कहना है कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए कि जो संपर्क हुआ वह क्यों हुआ और आपका झुकाव किस ओर ज्यादा हो रहा है, किस तरह की एनर्जी की ओर ज्यादा हो रहा है। इसे बहुत अच्छे से अपने मेडिटेटिव स्टेट में जाकर उसे समझना चाहिए। रॉ बोलते हैं यह सही है, यदि वहां डर और कयामत की बातें हों तो संपर्क काफी नेगेटिव प्रकृति का था। वही बात दा बोल रहे हैं कि अगर आप एनालाइज करते हो और आपको महसूस होता है कि यहाँ पे डर की ऊर्जा ज्यादा थी, विभाजन की बातें थी, तो आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटीज का हमारे साथ संपर्क हुआ और यदि इसका नतीजा आशा, मित्रतापूर्ण भावनाएं और दूसरों की सेवा का दृढ़ संकल्प जैसे पॉजिटिव भावनाओं का जागरण होता है, तो आप समझ सकते हैं कि यह महासंघ से संपर्क का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वही तात्पर्य है कि अगर डर की एनर्जी लगे तो मान लीजिए कि नेगेटिव एंटिटीज से संपर्क हुआ है, और अगर मित्रता वाला भाव, वननेस वाला भाव, प्रेम पूर्ण सौहार्दता का भाव अगर हमें नजर आए, हमें आसपास हमारे महसूस हो हमें, तो हमें मान लेना चाहिए कि महासंघ की ऊर्जाओं के साथ में हमारा संपर्क हुआ है। आगे बढ़ते हैं, टॉन बोलते हैं, धन्यवाद।
मैं उस सामग्री के साथ गलत प्रभाव नहीं बनाना चाहता था जिसे हम पहले किताब में शामिल कर रहे थे, और इस सामग्री में से कुछ को मैं पहले किताब में जोड़ना आवश्यक समझता हूँ। मुझे पता है कि ये छोटी सी बात हो, लेकिन मेरा मानना है कि पूरी समझ के लिए आवश्यक है, या मैं कहूँगा एक सही दृष्टिकोण के लिए यह आवश्यक है। मैं यहाँ कुछ सवाल पूछूंगा। अगर आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं तो हम उसे छोड़ देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, हालांकि अगर आप मुझे बता सकते हैं कि महासंघ के अधिकांश भाग या महासंघ के अधिकांश इकाइयां कैसे दिखती हैं, तो यहाँ पर डॉन ये जानना चाह रहा है कि जो महासंघ के लोग हैं वह दिखने में कैसे हैं। कृपया करके मुझे बताइए। रॉ बोलते हैं, महासंघ की चौथी घनत्वता की इकाई अर्थात फोर्थ डेंसिटी की जो इकाई है, अपने भौतिक शरीर की उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग रूप में दिखती है, यानी कि वो लगभग वैसी ही दिखती है जैसा रूप उनकी पिछली घनत्वता में था। तो दोस्तों यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि जब 4D में हम जाएंगे तो जो जैसे दिखते थे वैसे ही दिखेंगे, परंतु अंतर क्या आ जाएगा कि जो बॉडी है वह लाइट वेट बॉडी हो जाएगी। आपके जो ऑरा है उसमें बहुत ही ज्यादा चमक होगी, आपके चेहरे पे आपकी स्किन में चमक हो सकती है। इस प्रकार से वहां पे कुछ परिवर्तन हो सकता है। डॉन बोलते हैं, क्या उनमें से कुछ हमारे जैसे ही दिखते हैं? क्या वे दिखने में लगभग पृथ्वी के लोगों के जैसे हो सकते हैं? रॉ बोलते हैं, इस प्रकृति के लोग प्रायः पांचवी घनत्वता वाले होते हैं। डॉन बोलते हैं, मैं मानता हूं कि यही जवाब ओराइन समूह पर भी लागू होगा। क्या यह सही है जहां तक चौथी और पांचवी घनत्वता की बात है? रॉ कहते हैं यह सही है। डॉन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नाम, यहाँ पर नाम को नहीं बताया गया है, कि कोई भी इकाई पर चांदी के इतने कण क्यों थे? तो रॉ बोलते हैं, नहीं, यह उल्लंघन है। अर्थात जब यह आप डॉन ने किसी के बारे में पर्सनल प्रश्न पूछा है तो रॉ का कहना है कि यह उसकी फ्री विल का उल्लंघन है, इसलिए नहीं बताएंगे। डॉन बोलते हैं, धन्यवाद। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कॉल राशके से बातचीत के दौरान में बीमार क्यों हो गया था? दोस्तों यहाँ पर पॉल रॉशके के साथ में जब इनकी बातचीत हुई थी डॉन की, तो उसके पश्चात वह बीमार हो गए थे। तो रॉ उस चीज का ही जवाब दे रहे हैं कि हम आपके विचारों को स्कैन कर रहे हैं, वे सही हैं, और इसीलिए हमने ये निश्चित कर लिया है कि हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जिस स्थान और समय को आपकी बातचीत के लिए निर्धारित किया गया था, जब वो समय नजदीक आ रहा था, तब आप पर ओराइन का हमला हुआ, क्योंकि कुछ पॉजिटिव झुकाव वाली इकाइयां जो एक के कानून के बारे में जानने की काफी इच्छुक थी। इस तरह के हमलों की आशंका खास तौर पर तब बढ़ जाती है जब आप एक समूह में काम नहीं करते हैं, जिसमें सभी एक दूसरे का समर्थन करते हों और एक दूसरे की ताकत हो। तो यहाँ पर दोस्तों रॉ ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं ना, उसको हमने स्कैन किया। तो वो आगे बता रहे हैं कि जब जो पॉजिटिव लोग कुछ पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो वननेस की थ्योरी को जब जानने की, इस प्रेम और सौहार्द की भावना को जानने की इच्छा रखते हैं, तो निश्चित रूप से ओरेन ग्रुप पर वह इकाइयां टारगेट में आ जाती हैं, और ओरेन ग्रुप वाले उनके ऊपर जाने अनजाने इस तरह की चीजें करते हैं जिससे उनको कहीं ना कहीं क्षति पहुंच सकती है। क्योंकि जब पॉजिटिव झुकाव वाली इकाइयां आपस में मिलकर कुछ इस तरह का ज्ञान साझा करती हैं या कुछ मीटिंग करती हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं नेगेटिव एंटिटीज जो होती हैं वह अपना हमला जरूर करती हैं। परंतु अगर इन चीजों को हम ग्रुप में करते हैं तो उनका कहना है कि थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। हम लोग की आशंका जो है वह थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि यह तब बढ़ जाती है जब हम समूह में काम नहीं कर रहे होते हैं, जब हम सिंगल रहते हैं। क्योंकि जब हम ग्रुप में करते हैं तो सभी ग्रुप वालों की जो भी पॉजिटिव एनर्जी होती है वह उस चीज को, उस पूरे संपूर्ण ऑरा को और अधिक स्ट्रॉन्ग करती है, और उस नेगेटिव एंटिटीज को, उन नकारात्मक जो ताकतें हैं उनको हम तक या किसी भी व्यक्ति विशेष तक आने से रोकती हैं। डॉन बोलते हैं, धन्यवाद।
क्या आप मेरे और कागजा की उस घटना पर टिप्पणी कर सकते हैं, यदि वह स्वीकृति दे तो, जिसमें एक तथाकथित रोशनी के गोले का अनुभव जो हमें हमारे बचपन में हुआ था। रॉ कहते हैं, यह इस कार्य का अंतिम सवाल होगा। वे आपके अपने लोग थे जो कि आपको शुभकामनाएं देने आए थे। क्या कोई अन्य छोटा सवाल है जिसका हम जवाब दे सकते हैं? डॉन कहते हैं, नहीं, मैं इस सत्र के दौरान कई छोटे मोटे सवाल पूछने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमने आपके लिए कोई समस्या पैदा नहीं की, खास करके जिसका संबंध ध्रुवीयता के नुकसान और उस एक सवाल से था जिसे, लेकिन मैंने इस सामग्री में से कुछ को शामिल करना आवश्यक समझा, ताकि वे घुमक्कड़ और अन्य लोग जब द लॉ ऑफ वन की पहली किताब पढ़ें तो संपर्कों के अनुभव के संबंध में गलत विचार बनाने से बच सकें। यदि मेरे कारण कोई समस्या हुई हो तो कृपया करके मुझे माफ करिए। मैं सिर्फ यह पूछूंगा कि क्या ऐसा कुछ है जो हम इस संपर्क को बेहतर बनाने के लिए या कालरा की सहायता करने के लिए कर सकते हैं? रॉ कहते हैं, कालरा ठीक है, कृपया अपनी व्यवस्था की सुरक्षा ध्यान से करिए। तो दोस्तों, जैसा कि रॉ कहते हैं, हम आपको इस प्यार में और इस अनंत रचयिता के प्रकाश में, उसकी वननेस की ऊर्जा में छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित रहो। आदरणीय मेरे दोस्तों, आदरणीय। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.